हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल लर्न ईवीएस क्लास 4 चैप्टर 3 ए डे विथ नंदू। आज हम नंदू के साथ अपना दिन बिताएंगे। तो नंदू के साथ क्या करेंगे? खेलेंगे। कौन है ये नंदू? तो नंदू है एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एलिफेंट का बेबी। तो आज हम इस नंदू के, आप लोगों ने वो सुना है नंदू अपना वाला गाना? सुना है? नंदू अपना कार्टून में आता है। नहीं सुना है तो एक बार सुन के देखिएगा। मोबाइल में सर्च कीजिए नंदू अपना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें एलिफेंट के बेबी का नाम नंदू क्यों रखा गया है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंदू चैप्टर 3 क्लास 4 ईवीएस। इसमें हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी करते जाएंगे। अगर चैप्टर बड़ा पड़ा मतलब बड़ा हुआ तो फिर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दूंगी, जैसा कि पहले से करती आई, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बच्चों को बोर करता है और बच्चे बोर होने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो मस्ती करने के लिए होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंदू वेक्स अप। नंदू क्या हो गया? वेक्स अप। ओके, जाग गया नंदू। नंदू woke up एंड ओपन हिज आईज। नंदू ने क्या किया? नंदू ने जागा और ओपन की अपनी आईज। फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड बाद, ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। वो कुछ सेकंड तक श्योर ही नहीं हुआ कि वो कहाँ है। हाँ, इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक। क्या है उसके आसपास? क्या था? फॉरेस्ट, बिग ग्रे ट्री ट्रंक, ग्रे कलर की ट्रंक। अब भाई ट्रंक ग्रे कलर की, उसके जो एलिफेंट और भी जो होंगे ना, जैसे कि मम्मी एलिफेंट, पापा एलिफेंट, तो शायद उसे वो दिखा होगा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ही ब्लिंक्ड हिज आईज। उसने अपनी आईज को ब्लिंक किया। ब्लिंक मीन्स झपकाना। एंड लुक्ड अराउंड। ओ देयर वाज अम्मा। फिर उसने क्या कहा? अरे ये तो मेरी अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन। उसे क्या लगा? ग्रे कलर का फॉरेस्ट है। भाई ग्रे कलर का फॉरेस्ट थोड़ी होता है। फॉरेस्ट जंगल कैसा होता है? हरा भरा, ग्रीन ग्रीन। ही वाज इन वाज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर। जब वो लेटा होगा ना, जब वो मतलब उसने छोटा सा तुरंत आया होगा, उसने जब जन्म लिया होगा तो उसने आंखें खोली होगी, उसने क्या देखा होगा? उनकी सूट्स, एलिफेंट्स की लेग तो ग्रे कलर की। उसे लगा होगा यही हमारा फॉरेस्ट है, ग्रे कलर का। चलिए, द सन वाज ओवरहेड एंड इट वाज गेटिंग हॉट। जो सन था वो कहाँ था? बिल्कुल सर के ऊपर, और बहुत हॉट था। गेटिंग हॉट, हॉट। नानी माँ ट्रम्पेटेड, मेड अ लाउड साउंड। कैसे कर रही थी नानी माँ? ट्रम्पेटेड मीन्स होता है जो एलिफेंट्स की साउंड होती, जब वो सूर उठा कैसे करते ना, वो कैसे आवाज निकालते हैं, उसी तरह से वो जो नानी माँ थी वो आवाज निकाल रही थी खुशी की वजह से कि देखो मेरे घर में एक नन्हा मेहमान आ गया है। उसकी उन लोगों की फैमिली में एक नया सा नंदू आ गया है, छोटा सा एलिफेंट। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हियर हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नानी माँ जो होती है ना, सबसे पुरानी होती है। हर्ड मीन्स, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, HERD। ये होता है एलिफेंट के झुंड को हम बोलते हैं हर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इंग्लिश में भी आपकी पूछी जाती है, एलिफेंट्स के झुंड को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? तो हर्ड बोलते हैं। ओके, सीप्स के भी ग्रुप्स को हर्ड बोलते हैं, और इसकी क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो जो नानी माँ थी इज द ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग थी, हर्ड की मुखिया जैसे करिए। सी स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स द जंगल। वो कहाँ चली? जंगल की तरफ चली। द अदर फीमेल एलिफेंट शॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। मतलब जैसे ही नानी माँ ने शुरू किया जंगल की तरफ जाना, तो और भी जितनी फीमेल एलिफेंट्स थे उन्होंने देखा ये नानी माँ चली तो हम भी चलते हैं। नंदू आल्सो वेंट देम। नंदू भी चला। क्यों? क्योंकि जो घर का अगर बुजुर्ग जिस तरफ जाता है उसी तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों का ये बुजुर्ग है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स का। चलिए,
मदर्स मदर इज कॉल्ड नानी माँ। नानी माँ किसको बोलते हैं? जो मम्मी की मम्मी होती है, आपकी मम्मी की मम्मी जो होती है उनको नानी माँ बोलते हैं। ओके, नानी माँ के अलावा और भी अदर अदर लैंग्वेज में अपनी अपनी भाषा में कुछ अलग बोला जाता है, तो आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोग नानी को क्या बोलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हेन दे रीच द जंगल, अब वो लोग जंगल में जा रहे हैं। ओके, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टिंग स्प्रिंट आउट, ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। अब वो रास्ते में क्या खाते जा रहे हैं? जो झाड़ियां और पत्तियां सबसे ज्यादा खाते हैं। लीव्स मीन्स पत्तियां, ट्विग्स मीन्स झाड़ियां, पेड़ों की जो झाड़ियां होती हैं। तो क्या कर रहे हैं सारे मेंबर्स, रास्ते में जो मिलता जा रहा है वो खाते जा रहे हैं, क्यों भाई, भूख भी तो लगेगी ना। और एलिफेंट का आपने देखे होंगे, रियल में नहीं देखे होंगे तो मूवीज में या फोन में तो देखी होंगे, उनकी जो बॉडी होती है बिग सरी, काफी हैवी होती है, तो उन्हें खाने के लिए भी फिर उतना ही चाहिए। ओके, आफ्टर दे हैड ईटन, खाने के बाद द हर्ड मूव टुवार्ड्स, फिर से वो लोग चले कहाँ? रिवर की तरफ। अब भाई पानी भी तो चाहिए, और एलिफेंट का फेवरेट क्या है? पानी। पानी के अलावा सबसे और फेवरेट क्या है? मड, कीचड़। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द एलिफेंट वाटर, जो बेबी एलिफेंट थे ना, छोटे छोटे एलिफेंट्स, आप लोग ये जो झुंड है ना एलिफेंट्स का, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है, इनमें आप देख सकते हो जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं वो पानी के साथ बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, खेलते हैं। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, जो मदर है ना वो कहाँ जाती है? पानी के अंदर जाती है। और रिवर, मड इन द रिवर बैंक मीन्स जो कीचड़ इकट्ठा होता है उसमें भी उन लोगों को खेलना बहुत पसंद होता है एलिफेंट्स को। चलिए कुछ फैक्ट्स हैं ये भी जान लेते हैं। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स। याद रखिएगा, एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है मतलब बड़ा हाथी, वो एक दिन में 100 किलोग्राम लीव्स और ट्विग्स मतलब पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। ये क्वेश्चन आपके में पूछा जाएगा कि जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं वो एक दिन में कितना खाते हैं, तो आपको लिखना होगा 100 किलोग्राम लीव्स एंड ट्विग्स। ओके, इन वन डे एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, वो ज्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही रेस्ट करते हैं। दे स्लीप ओनली फॉर 2 और 4, ओके, हाँ, ओनली 2 और 4 आवर्स ही वो स्लीप करते हैं। एक एडल्ट एलिफेंट 100 किलोग्राम लीव्स एंड ट्विग्स खाता है और 2 और 4 हावर्स वो स्लीप करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, एलिफेंट्स को मड, कीचड़ और वाटर में खेलना बहुत पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, क्योंकि जो मड होता है उनके स्किन पे चिपक जाता है तो उनकी स्किन क्या होती है? ठंडी रहती है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैन, जो उनके बिग ईयर्स होते हैं, जो मैंने आपकी नेक्स्ट, अब इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था ईयर, तो उसमें बताया था जो एलिफेंट के ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फैन की तरह, वो आराम से हिला हिला के अपनी बॉडी को हवा करते रहते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल, और एलिफेंट उससे क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड आउट नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेट्स 200 किलोग्राम, व्हाट इज योर वेट? इसमें बोल रहे हैं नंदू कितना बड़ा है? नंदू केवल 3 मंथ का है, तो उसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम। तो व्हाट इज योर वेट? तो आपका वेट कितना है? आप 4th क्लास में है, आई थिंक सी आपके 25 to 30 के बीच वेट होना चाहिए। 20 to 30 किलोग्राम। अब आपका जितना है उतना एग्जैक्ट आप यहाँ पे लिखिए, मैंने तो सिर्फ एक आइडिया दिया है आपको कितना बीच में हो सकता है। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। आपको फाइंड आउट करना है कि जैसे नंदू का वेट 200 किलोग्राम है, तो कितने बच्चों का, आपके क्लास के बच्चों का वेट ऐड करके, जैसे कि किसी बच्चे का 25 है, किसी का 30 है, किसी का 28 है, तो कितने आप इसी तरह से ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जब तक 200 ना आ जाए फिर बताइए कि कितने बच्चों का मिला के आपको 200 वेट मिला है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए डे विथ नंदू में, ये लोग देखिए बेबी एलिफेंट है, एक दूसरे के जो ट्रंक में पानी, वाटर को फिल करके फिर एकदम से प्योर करते हैं, तो ये देखिए कैसे अच्छा लग रहा है, उन लोगों को खेलने में मस्ती लगती है। फन एंड गेम्स, अब ये लोग फन एंड गेम्स कर रहे हैं। नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल्स, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे टेल से। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। अब भाई उसके भाई बहन वहां पे पानी में खेल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? नंदू सॉ हिज ब्रदर्स
एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल, उनकी वो क्या कर रहे थे, अपनी जो पूंछ है जो एलिफेंट्स की वो एक दूसरे की पकड़ के खींच रहे थे। ही थॉट, उसमें बहुत ये क्या वो क्या उसने सोचा, नंदू ने, आई बेटर नॉट गो नियर देम, उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए, व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए, आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वो धीरे से गया और अपनी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, अम्मा ने क्या किया, उसकी माँ ने क्या किया, उसे पानी की तरफ धक्का दिया, मतलब जैसे वो कह रही हो कि जाओ पानी में खेलो, एज इफ सी वाज टेलिंग हिम टू ग्लो, जैसे वो चाह रही थी कि वो खेले जाके पानी में। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को बहुत पसंद है पानी में खेलना। हिज कजिन्स वेयर ऑलरेडी देयर, उसके जो कजिन्स थे वो पहले से ही खेल रहे थे। जस्ट एज ही रीच नियर, उसके पास में, ए स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फॉल ऑन हिज हेड, जैसे ही वो पानी के पास गया उसके पास एक फुब्बारा पानी का उसके ऊपर आके बॉडी के ऊपर गिरा और नंदू पूरा भीग गया। ही गॉट बैट, पूरा भीग गया। ओ दिस वाज अ वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन, फिर बोलता है ये मेरी कजिन की शरारत है। नंदू जॉइंड देम इन दिस गेम, फिर नंदू भी उसमें ज्वाइन हो गया उनकी गेम में। बिफोर सनसेट, चलिए अब सनसेट के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर सनसेट, सूरज डूबने, the herd started back towards the jungle. Why then Nandu was very tired. He settled himself between his mother front legs, fell asleep. He drank her मिल्क। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया क्योंकि उन्हें काफी दूर चलना पड़ा था। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के पीछे बीच में सो गया। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट नंदू द एलिफेंट हर्ड, हमने नंदू के बारे में और उनके एलिफेंट हर्ड, एलिफेंट के झुंड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज mainly females, baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephant and young ones. Male elephant live in the herd till they 14-15 years. Then they leave their herd, move around alone. Nandu will also leave this herd when he is that old. आपको इसके बारे में क्या बताया गया सुनिए शॉर्ट में, कि हम हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कौन रहता है? जो फीमेल एलिफेंट होते हैं और उनके बच्चे, मतलब फीमेल एलिफेंट को बोलते हैं हथनियां और बच्चे। झुंड की सबसे जो बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट होगी वो झुंड की क्या होती है? लीडर होती है। क्यों फीमेल एलिफेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि फीमेल एलिफेंट कुछ साल रहते हैं, 10 से 12 ईयर फीमेल एलिफेंट्स, और बच्चे कहाँ रहते हैं? 14 to 15 ईयर फीमेल रहता है उनके झुंड में, फिर वो छोड़ देते हैं। और उनके झुंड में कितने लोग रहते हैं? 10 से 12 फीमेल एलिफेंट रहती हैं, जो उनके यंग वंस बच्चे होते हैं वो रहते हैं, और मेल एलिफेंट एक रहता है जो कि 14-15 साल के 14-15 ईयर्स रह के छोड़ देता है। फिर वो कहाँ रहता है? देन दे लिव देयर हर्ड, वो अपने झुंड को छोड़ देता है। मूव अराउंड अलोन, अकेला रहता है। नंदू विल आल्सो लीव दिस हर्ड, नंदू भी ऐसा ही करेगा, 14-15 साल तक रहेगा। व्हेन ही इज दैट ओल्ड, फिर वो छोड़ देगा। ठीक है, ये है जो एलिफेंट्स का जो झुंड होता है उनके बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। मैंने बताया एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, एक फीमेल एलिफेंट होता है या 2 भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 14-15 साल तक ही रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। चलिए आगे है, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, जैसे एलिफेंट्स ग्रुप्स में रहते हैं वैसे और भी अदर एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं। दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड, तो जो एनिमल का ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं हर्ड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हर्ड्स, तो आप देंगे some other animals also live together in groups. These animal group are called herds. Animals in herds usually move around together searching for food. और वो जो उनका इकट्ठा हर्ड्स होता है वो कहाँ घूमते हैं? अपने फूड के सर्च करने के लिए। If you were Nandu, you lived in a herd, what kind of things would you do? अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? बताओ, अपने बारे में तो लिखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। हाथियों के झुंड में सभी फैसले कौन करता है? फीमेल एलिफेंट, जो सबसे ओल्डेस्ट है, बुजुर्ग है। तुम्हारे परिवार के घर के फैसले कौन लेता है? आपके पापा या आपकी मम्मी, आपके दादा दादी, कौन लेता है? वो लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूँ। ओके, चलिए अब आप लोग लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, इफ यू वेयर ये नंदू, अगर आप नंदू होते, झुंड में रहते, तो आप क्या क्या करते? तो आई वुड प्ले, सिंग, डांस, ईट, और भी अगर आप जो लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। इन द एलिफेंट हर्ड ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। ओके, जो डिसीजन लेता है वो घर में कौन लेता है? तो मैंने इसमें आई माई फादर, आपके घर में अगर मदर लेती है तो मदर ने लिख दिए। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे टू डू गो अराउंड विथ योर फ्रेंड। जैसे कि नंदू को पूरा दिन मिला ना खेलने के लिए, वैसे ही आपको दिया जाए पूरा दिन खेलने के लिए अपने फ्रेंड के साथ, तो आप क्या क्या खेलेंगे? तो मैंने इसमें लिखा है प्ले, डांसिंग। आई थिंक सो आप लोग भी यही करेंगे और खाना खाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट एंड राइट विच आर सम ऑफ द एनिमल दैट लिव इन हर्ड। अब हर्ड, कुछ एनिमल्स जो हैं जो ग्रुप में ही रहते हैं, तो वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? सीप्स और एलिफेंट्स। इन दोनों के झुंड को हम हमेशा हर्ड बोलते हैं। डू यू आल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं? जैसे कि आप अपने फ्रेंड के ग्रुप में बना के रहते होगे, 4-5 फ्रेंड होगे। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, क्या उन्हें आपको भी ग्रुप में रहना पसंद है? व्हाट डू यू लाइक थिंक आर द गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स ऑफ द लिविंग। तो ग्रुप में रहने के कुछ बैड पॉइंट्स होंगे, कुछ गुड पॉइंट्स होंगे, तो हमें वो लिखना है। तो गुड पॉइंट्स में लिखेंगे, वी कैन एंजॉय विथ अदर्स, हम एंजॉय करते हैं। वी गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स, हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। वी हैव टू डू लेस वर्क, और कम वर्क भी होता है। और बैड पॉइंट्स में क्या है? दे मे बी क्वारल। ओके, हमें बैड पॉइंट्स एक ही लगता है, अगर आप लोगों को और भी ज्यादा लगता है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। हैव यू एवर टेकन राइड ऑन अ एलिफेंट, हाउ डिड इट फील, क्या आपने कभी एलिफेंट की राइड की है? यस इट्स फील ग्रेट, मैंने की है। आप लोगों ने नहीं की है तो आप लिख लिखिए नो। ओके, विच एनिमल हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, आपने किस किस एलिफेंट के ऊपर आप बैठ के राइड की है उनके नाम लिखिए। जैसे कि एलिफेंट के, हॉर्स की, कैमल की, इन सब की आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट है, मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। आपको कोलाज बनाना है अपनी नोटबुक में, काफी सारे एलिफेंट्स की फोटो मिल जाए तो कट करके चिपकाइए कॉपी में, कोलाज बनाना है। नहीं तो खुद से ड्रॉ कीजिए, फिर कोलाज पेपर कट करके लगाइए। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर ऑफ द एलिफेंट दैट यू कैन कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन अ नोटबुक। आपको इस तरह से कॉलेज बनाने के लिए दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। डू यू आल्सो लिव अ ग्रुप? ओके, how do elephants feel when they kept in chains? Discuss and share your feelings. चलिए पहले हम लोग ये वाले क्वेश्चन, हाउ एवर कैन टेकन अ राइड ऑन अ एलिफेंट, हाउ डिड ही फील, ओके हमने ये भी किया है। यू मस्ट हैव बीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट एंड राइट अबाउट इट। आपको कुछ आपने पिक्चर में, टीवी में, आजकल तो काफी से मोबाइल में भी एलिफेंट्स देखे होंगे, कुछ ग्रुप में रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं, तो आपको उन्हीं के बारे में इसमें कुछ लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास घरों में सबसे ज्यादा देखा होगा डॉग, और आप काफी बच्चे पालती भी है, उन्हें अच्छा भी लगता है डॉग को पालना, तो हम डॉग के बारे में ही लिख लेते हैं। और भी अगर कोई अदर एनिमल्स है, वैसे ज्यादातर आपने इजीली कौन सा एनिमल्स देखने को मिलेगा? शायद आई थिंक सो डॉग ही मिलेगा, और इजीली कोई नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा क्या है डॉग के अंदर, सबसे खासियत क्या है? मोस्ट फेथफुल, सबसे ज्यादा ईमानदार और विश्वास वाला जानवर है, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, एनिमल है। मोस्ट फेथफुल, क्या खाता है? खाने के बारे में लिख दीजिए। उसकी स्मेल काफी अच्छी, तो हम लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था ये चीज, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। क्या खाता है? ईट मीट, बोन्स बोन्स एंड ब्रेड मिल्क, हाँ ब्रेड मिल्क भी खाता है वो, ब्रेड मिल्क। कीप डॉग्स, और क्या ज्यादातर जो प्यूपिल्स हैं वो क्या करते हैं? इन्हें अपने पेट डॉग के लिए रखते हैं। प्यूपिल कीप डॉग, प्यूपिल कीप डॉग्स पेट एनिमल।
चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक सो थोड़ा सा ही बचा है, इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग एलिफेंट पे ये लोग राइड कर रहे हैं और आगे एक बेबी एलिफेंट भी चल रहा है। तो ये राइडिंग कर रहे हैं, घूमने गए होंगे फॉरेस्ट। थिंक एंड राइट, व्हाट डू यू थिंक द इगेट इज सिटिंग ऑन अ बफेलो। एक बगुला जो होता है बफेलो की पीठ पर बैठता है, तो आपको उसके जवाब देना है क्यों बैठता है। तो भाई ये तो चलिए हम लोग इसमें ना, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल। क्या आपने देखा है कि एक एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल बैठ के राइड कर रहा है। राइट, राइट इट्स नेम। तो वो नेम आपको लिखना है। हम सारे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट लिख लेंगे अभी। द एनिमल विच गिव्स द राइड, कौन से एनिमल। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर राइडिंग, विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स। कौन सा एनिमल है जो कैरिंग लोड्स लेके सबसे ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर वजन रखा जाता है, तो वो आई थिंक सो डंकी है, सबसे ज्यादा उसके रखा बैठता है। अब चलिए, आप पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो बगुला है भैंस के ऊपर क्यों, बफेलो के ऊपर क्यों बैठता है। तो वो क्यों बैठता है, क्योंकि बफेलो के ऊपर छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, तो वो क्या करता है, उनको खाता है बैठ के। पहला, हाँ यहाँ पे लिखेंगे ईट इंसेक्ट ऑन द स्किन ऑफ बफेलो। जैसे मैंने बताया कि आप लोग क्या देखते हैं, भैंस के ऊपर छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, तो उनको खाता है। नेक्स्ट है द एनिमल विच इज राइडिंग। तो कौन सा एनिमल राइडिंग करता है, स्पैरो किसी के भी ऊपर बैठ जाती है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, कौन कौन से, बफेलो के ऊपर और क्रोकोडाइल के ऊपर बताइए। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल दैट आर यूज फॉर राइडिंग ऑन, कौन कौन से होते हैं, एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल के ऊपर हम लोग आराम से राइडिंग कर सकते हैं। और की भी होगी कई बच्चों ने, कई बच्चों ने नहीं भी की होगी। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स। तो कैरिंग लोड्स के लिए कौन कौन सा होता है, डंकी, बुलकार्क और बफेलो। नेक्स्ट है हैव यू रीड what these animals say, why you think that some of them are sad, people use them for different purpose and then give them pain। काफी पेन होता है उनके, क्योंकि काफी सारा लोड्स उनके ऊपर रख दिया जाता है, तो उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हाउ डू वी थिंक दे आर डिफरेंट, द monkeys that dance to entertain pupil, the monkey that are free। The monkeys which are free are very happy, they do whatever they like, go wherever they want। में कुछ नहीं है, ठीक है, monkeys बहुत फ्री है। चलिए अब जो हमारा चैप्टर बचा है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है मेक योर ओन एलिफेंट। आपको एक एलिफेंट बनाना है। कॉपी द ड्राइंग ऑन द ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन द बिगर साइज ऑफ अ थिक सीट। एक आपको थोड़ी सी थिक सीट ऑफ पेपर लेना है, बड़ा सा लेना है। मेक स्मॉल कट्स वेयर इट कट। आपको इस तरह से पहले ड्राइंग करनी है। देखिए जिस तरह से ये बना है, और जहां जहां पे एक सीजर का साइन बना है ना, वहां से कट करना है, बनाना है, और इसी तरह से फिर उसको कलर और डेकोरेट भी करना है। पुट अप एन एग्जीबिशन, क्लास में आपको एग्जीबिशन जो होते हैं उसमें देना है, और एक इस तरह से आपको ये करना है। फोल्ड द पेपर विथ, जहां पे ये लाइनिंग है वहां पे क्या करना है, फोल्ड करना है पैटर्न एंड पुश देम अंडरनीथ, और नीचे की तरफ उसे इस तरह से ऐसे करना है, तो आपको एज ए एलिफेंट बिल्कुल बना हुआ दिखेगा। ओके, व्हाट डू दे से, लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड व्हाट दिस एनिमल आर शेयरिंग विद देयर पेरेंट्स, डिस्कस दीज नैरेटिव। देखिए कुछ जो ये फ्रेंड्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट द स्नेक चार्मर। देखिए स्नेक क्या बोल रहा है, मेरे पास तो सिर्फ एक बास्केट है, मतलब वही मेरा घर है। आई हैव फॉरगॉटन, मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ भी, ओपन जंगल जो फ्रेश एयर थी वो भी याद नहीं है। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट, मेरे लिए तो सिर्फ अब बास्केट ही होती है। क्यों, क्योंकि जो वो आपने देखे होंगे ना सपेरा होते हैं, बीन बजाते हैं, बास्केट में सांप रखते हैं, तो वो लोगों को क्या है, ये एनिमल्स हैं, इनको जंगल में ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या करते हैं वो लोग पकड़ लेते हैं अपने पैसे कमाने के लिए, वो दिखाने के लिए, तो ये बेचारा अपना दर्द बयां कर रहे हैं। अब ये है नेक्स्ट बियर, यू सी मी आ सर्कस। ये कह रहा है मुझे तुम लोग ने सर्कस में देखा होगा, डांस और जंपिंग करते हुए, थ्रो रिंग्स ऑफ फायर, जो फायर की रिंग्स इस तरह चलती है, तो उसमें उससे इस तरह जंप करते हुए। यू क्लैप एंड एंजॉय, तुम लोग क्लैप करते हो, एंजॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई आल्सो एंजॉय ऑल दिस, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं भी एंजॉय करता हूँ ये सब। आई डू नॉट डू दिस, आई विल गेट नो फूड, मुझे खाना भी नहीं दिया जाता। ओनली गेट अ बीटिंग, बस सिर्फ मारा जाता है कि चलो और सर्कस देखा। नेक्स्ट इसमें हॉर्स बोल रहा है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट, क्या तुमने तो मुझे सिर्फ
फास्ट दौड़ते हुए देखा होगा क्योंकि हॉर्स बहुत तेज भागते हैं, लेकिन कैसे? हैव यू सीन माई शूज? क्या तुमने कभी मेरे शूज देखे हैं? डू यू नो हाउ मच पेन? क्यों मुझे कितना पेन होता है? एक्चुअली उनके जो पैर होते हैं उनपे एक कुछ चुबाया जाता है जिसके अंदर फिक्स किया जाता है। आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज टू माई होप्स। उनके अंदर चुबाया जाता है जिससे वो बहुत फास्ट दौड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं उससे मुझे बहुत दर्द होता है। एक सुई टाइप के कुछ चुबाया जाता है। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी वॉन्ट डोंट हार्ट टू और वी आर इन पेन। ये कह रहे हैं कि हम लोगों से मंकी से सिर्फ क्या कराया जाता है? डांस डांस डांस। वो कह रहा है कि ये कोई जानता नहीं कि हमें कितना भी दर्द होता है। वी आर इन पेन, हमें क्या चाहिए? दैट टू विथ एन इम्पटी स्टोमच, हमारा खाली पेट होता है फिर भी हमें डांस कराया जाता है। ये एनिमल्स बेटा अपनी क्या कह रहे हैं? दर्द बयां कर रहे हैं। कैट है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं हमेशा कहाँ पे घूमती हूँ? आसपास। चिल्ड्रन लव टू मी अलॉट, मुझे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी, मुझे पालतू जानवर आल्सो गिव मी अ मिल्क, और मुझे मिल्क भी देते हैं। अगर किचन में गेट खुले होंगे तो बिल्ली आके पी जाएगी, तो उसमें बिल्ली की क्या गलती? अब है पीजन, गुटरगू गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन। क्या बोल रहे हैं? हमें गुटरगू गुटरगू करता हूँ, मेरी आवाज अलग है, तो मुझे स्पेशली किस लिए बुलाते हैं? ग्रेन देते हैं। जब छत पे हम लोग कोई भी अनाज सुखाते हैं तो ये आके खा जाते हैं। इन्हें कभी ये पूछते नहीं है कि मैं खाऊं या ना खाऊं, आके खा जाते हैं। डिस्कस, यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से, व्हाट डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। आपने ये डिस्कस, आपने ये पढ़ा कि कुछ एनिमल्स अपने बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं सैड हूँ, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है ये क्यों सैड है? हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट? द monkeys that dance to intent pupil, the monkeys that are free। तो ये monkeys फ्री हैं, डांस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, बस आपको डिस्कस होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव? अब इसमें बताना है कि एलिफेंट के कितने लेग्स हैं, काउंट कीजिए। वैसे नॉर्मली 4 लेग्स होते हैं, देखिए आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं 2 2 4, लेकिन इसमें क्या है, ऐसी परछाई सी बन रही, जैसे आपको इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, तो 1 2, फिर आपको 3 4, तो यहाँ पे ये क्या है? ये भी पैर है? नहीं, एक्चुअली ये सूंड इधर से आई, इधर परछाई आई, तो आपको ये काउंट करने के इसमें कितने पैर है। एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे जॉइन टुगेदर टू केयर ऑफ एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योर करते हैं। वो क्या करते हैं? बीच में हमेशा बच्चों को चलाते हैं, खुद चारों तरफ चलते हैं। चलिए, ये हमारा चैप्टर था ए विथ डे विथ नंदू, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।